खतरनाक और हैरान कर देने वाली कहानियों में से एक है ओत्सुयु की कहानी। यह कहानी इतनी डरावनी है कि आप लोग इसे सुनकर चौंक उठेंगे। ओगिवारा नाम का एक शख्स जिसकी पत्नी की हाल ही में मौत हो गई थी, काफ़ी अकेला और परेशान रहता था। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब जापान में ओबोन चल रहा था। माना जाता है ओबोन वो दिन होता है जब आत्माएं अपनों से मिलने ज़मीन पर वापस आती हैं। ओबोन की पहली रात के समय गांव की सुनसान गली के पास से एक बहुत खूबसूरत लेडी अपनी सर्वेंट के साथ लालटेन लिए वहां से गुजर रही होती है। जब ओगिवारा की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाता है। वो उसे रात अपने घर रुकने के लिए कहता है। वो लेडी और कोई नहीं ओत्सुयु होती है और घर रुकने के लिए मान जाती है। उस रात ओगिवारा और ओत्सुयु साथ में खूब सारी बातें और एंजॉय करते हैं, जब तक कि चांद पूरा ढल नहीं गया और लालटेन बुझ नहीं गई। रात आधी से ज़्यादा ढल चुकी होती है। सुबह होने के कुछ समय पहले ही ओत्सुयु हिचकते हुए ओगिवारा से जाने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ आप जानकर दंग रह जाएंगे, इसलिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगली ही अंधेरी शाम ओत्सुयु अपनी सर्वेंट के साथ फिर से वहीं लालटेन लिए ओगिवारा के घर उससे मिलने आती है। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलने लगता है और ओगिवारा पूरी तरह ओत्सुयु के प्यार में पड़ जाता है, जिसके चलते ओगिवारा ने अब गांव से हर किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। वो कहीं पर भी अपना घर छोड़कर नहीं जाता और कहीं बाहर भी नहीं जाता। उसने घर से निकलना और अपना ध्यान रखना बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसा चलते 20 दिन हो गए। ओत्सुयु हर रात ओगिवारा के घर आती और सुबह सुबह होने से पहले ही वहाँ से चली जाती, जिसके चलते ओगिवारा के पड़ोसियों को उसकी फिक्र होने लगी। फिर एक अंधेरी रात एक बूढ़ा सा व्यक्ति, जो कि ओगिवारा का पास का ही पड़ोसी था, उसे काफ़ी देर से ओगिवारा के घर से हंसने और गाने की आवाज़ आ रही थी। वो एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते ओगिवारा को देखने चल देता है। बाहर गली काफ़ी सुनसान थी और आधी रात का समय हो चुका था। वो ओगिवारा के कमरे के बाहर से एक कमरे की खिड़की से झांक कर देखता है कि एक खूबसूरत औरत के बजाय ओगिवारा एक हड्डी के ढांचे की बाहों में है। जब भी ओगिवारा कुछ कहता, वो ढांचा भी अपनी खोपड़ी, हाथ और पैर हिलाता। जब वो ढांचा अपना जबड़ा खोलता, एक भयानक सी आवाज़ उसके मुंह से आती, जैसे मानो कोई हैवान चिल्ला रहा हो। यह देखकर वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल सहम गया और वापस अपने घर भाग जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वही बूढ़ा आदमी आकर ओगिवारा को चेतावनी देता है कि ओत्सुयु कोई इंसान नहीं, हकीकत में एक शैतानी साया है, और कल रात की सारी बातें ओगिवारा को बता देता है। वो बूढ़ा आदमी ओगिवारा को ओत्सुयु से पीछा छुड़ाने के लिए एक मंदिर जाने को कहता है। ओगिवारा उसकी बात मान लेता है और मंदिर जाने लगता है। मंदिर के पास पहुंचते ही ओगिवारा को एक कब्र मिलती है, जिस पर लालटेन के टुकड़े गिरे हुए होते हैं और उस कब्र पर नाम लिखा हुआ होता है ओत्सुयु। मंदिर का पुजारी तुरंत ही ओगिवारा को एक ताबीज़ देता है और कहता है, तुम्हें ओत्सुयु से अपने पास आने से रोकना होगा। इस ताबीज़ को अपने घर पर लगा दो, यह तुम्हें उसके साए से बचाए रखेगा। ओगिवारा भागते हुए जाता है और ताबीज़ को अपने घर के गेट पर लगा देता है। ताबीज़ ने अपना असर दिखाया और ओत्सुयु अब ओगिवारा के घर नज़दीक भी नहीं भटकी, जिसके चलते ओगिवारा सुरक्षित तो था मगर बहुत उदास रहने लगा, क्योंकि अपनी पत्नी के जाने के बाद वो अब बेहद अकेला ही था। एक रात ज़्यादा नशे की हालत में होने के कारण ओगिवारा रास्ते भटकते हुए मंदिर के उस तरफ चला गया जहाँ ओत्सुयु की कब्र थी। अचानक से उसे पीछे से आवाज़ आती है और उसे ओत्सुयु सामने नज़र आती है और वहाँ से ओत्सुयु उसे अपने घर ले जाती है। अपना घर मतलब कब्र। जब कुछ दिनों से ओगिवारा गायब था, तो एक दिन मंदिर के पुजारी ने ओत्सुयु की कब्र खोली और देखा ओगिवारा की लाश ओत्सुयु के हड्डी के ढांचे से लिपटी हुई है। सभी गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। इस कहानी को सुनकर अब हमारे मन में 2 सवाल जरूर उठेंगे। पहला, आखिर ओत्सुयु ओगिवारा के पास ही क्यों गई? वो किसी दूसरे इंसान के पास भी तो जा सकती थी। दूसरा ये, ओत्सुयु ने ओगिवारा को क्यों मार दिया? क्या वो उससे किसी चीज़ का बदला लेना चाहती थी?
इन 2 सवालों का जवाब आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तब तक आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।